जाऊंगी, उनके पास जे जाकर जे पूछूंगी, ठीक है, उनके पास जे जाकर मैं पूछूंगी क्या जब हम जे उन लोगों के लिए, जब जो लोग इस महामारी से उबर नहीं पाए हैं, कोरोना से उबर नहीं पाए हैं, जो लोग एक भी, जैसे कि मैं एक भी मीटिंग मिस नहीं करती हूँ, मैं हर मीटिंग में जाती हूँ, मेरी अटेंडेंस जाके देख सकते हो, मैं एक भी मीटिंग मिस नहीं करती, मैं जाती हूँ हर मीटिंग में। तो मुझे ये, मैं हर बार ये बोल रही हूँ कि मुझे थोड़े से पैसे दे दो, मैं 15,000 दे दो, मैं 50,000 आपको अभी के अभी दे देती हूँ, एक हफ्ते के अंदर दे देती हूँ। तो क्या वहाँ पर मैं गलत हूँ? मैं इंस्टॉलमेंट नहीं देना चाहती या फिर मैं नहीं करना चाहती? और ये नियम ये सिर्फ मुझ पर लागू हो रहे हैं, सिर्फ मुझ पर, ठीक है। और बाकी वाले जो लोग हैं ना, उन्होंने कम से कम 14 महीने हो गए पैसे दिए हुए, वो और पैसे लेकर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। उनको पैसे दिए जा रहे हैं, उनको पैसे दिए जा रहे हैं, और कैसे हो रहा है वो चोरी से। और चोरी करना और मतलब कि ऐसे भ्रष्टाचार का हिस्सा बनना मेरी फितरत में नहीं है, मैं नहीं बनना चाहती भ्रष्टाचार का हिस्सा। मैं जो काम करती हूँ ओपनली करती हूँ, चाहे वो घरेलू हिंसा हो, चाहे वो सामाजिक हिंसा हो, चाहे वो व्यक्तिगत हिंसा, कुछ भी हो, ठीक है। मैं उनका मतलब खुलकर ये बात बोलना चाहती हूँ कि जहाँ पर इस संस्था में, मेरे क्लस्टर में, मैं बाकी वाले क्लस्टर में की बात नहीं करूँगी, मेरे क्लस्टर में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, बहुत ज़्यादा। और मैं क्लस्टर डी की मतलब कि ज़्यादातर देव ग्रुप की प्रेसिडेंट बोल रही हूँ, ठीक है। और मैं उनके पास जाऊँगी और मैं बोलूँगी, उनसे क्या बोलती हूँ, रिक्वेस्ट करूँगी, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ उनको ये बात करूँगी, बोलूँगी कि मेरे बहुत सारी औरतें हैं, बहुत सारी जो औरतें हैं वो इस चीज़ का मतलब कि विरोध कर करके दम तोड़ चुकी हैं, ठीक है, दम तोड़ चुकी हैं। और मेरी लास्ट उम्मीद वही है, मैं उनके पास जाऊंगी कि मेरी, क्या आप लोगों ने आपने इस चीज़ को मना किया है, आपने मना किया है कि मतलब कि इस बात को करने के लिए मना किया है कि मुझे पैसे नहीं देने हैं, मतलब कि जहाँ ऐसी औरतों को पैसे नहीं देने हैं जो डाउन हो चुकी हैं, जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं, जो अपनी दुकान स्टैंड अप करना चाहती हैं फिर से कोरोना महामारी के बाद, उनको पैसे देने से आपने मना किया है ताकि मेरा बिजनेस चल सके और मैं अपनी इंस्टॉलमेंट दे सकूँ, ठीक है। मैं उनके पास जाऊंगी, ज़रूर जाऊंगी। और ये मेरा वीडियो देखने के बाद हो सकता है बूम मैम को बहुत ज़्यादा फ़ोन भी आ जाए, फ़ोन भी चले जाएं, ठीक है। और आपको भी लेके जाऊंगी, अगर बूम मैम की इजाज़त हुई तो मैं वहाँ का थोड़ा सा वीडियो बनाऊंगी और आपको भी लेके जाऊंगी, वहाँ पर बताऊंगी कि ये ऑफिस है। और जो कोई भी लेडी वहाँ पर आना चाहती है अपनी इस मतलब किसी भी जो थक चुकी है, इन भ्रष्टाचार की वजह से थक चुकी हैं, वो अपनी जो बात रखना चाहती हैं तो आप रख सकती हैं, अगर मुझे न्याय मिला तो, ठीक है। और मैं इस चीज़ को क्यों बोल रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मतलब कि जो औरतें इस चीज़ का विरोध कर करके दम तोड़ चुकी हैं, वो मतलब कि चुप हो गई हैं, ठीक है। जब बात को कोई विरोध करने वाला चुप हो जाए ना, तो क्या होता है कि उन लोगों के मज़े हो जाते हैं, ठीक है, उन लोगों के मज़े हो जाते हैं। पहले मैंने भी सोचा था कि मैं छोड़ दूँगी ये सारी चीज़ें, क्योंकि जब कहते हैं ना जहाँ पर आपकी जनती ना खटती ना, वहाँ से निकल जाना ही अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन मैंने ये सोचा कि ठीक है मैं निकल जाऊंगी, ठीक है, लेकिन कम से कम बताकर सबको, सबकी राय सुनकर फिर मैं निकलूंगी, फिर मैं करूंगी कि ठीक है बाकी यहाँ पर न्याय है ही नहीं, बाकी जहाँ पर ये चीज़ हमारे लिए है ही नहीं, ठीक है। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि जो रजिस्टर मेरे पास थे ना, जो जिस पर मैंने सारा रिकॉर्ड वगैरह, जिसमें मैं 7 साल से लिख रही थी ना, वो रजिस्टर भी गायब करने की कोशिश कर दी गई। और जब मैंने, हमारी मीटिंग होती है 14 तारीख की, शायद मीटिंग थी हमारी, वहाँ पर हमारे जो जो बुक कीपर जो नहीं रखी गई है, बुक कीपर, उसने 100 रुपया निकाल कर दिया कि जाओ नया रजिस्टर लेके आओ। बाकी मेंबर्स को तो नहीं पता था कि रजिस्टर नया क्यों लेने के लिए बोल रहे हैं, 100 रुपये निकाल के दिए। मैं वहाँ पर गई, मैंने कहा कि आप लोग नया रजिस्टर क्यों लेके आए, बल्कि मैंने जो रजिस्टर जहाँ पर रखे हुए हैं। तो फिर मैं बोले कि रजिस्टर मिल नहीं रहे हैं, ठीक है। वो 7वें महीने से अपनी मीटिंग मतलब कि हमारे ग्रुप में काम करना शुरू कर रही हैं, उसकी भी सच्चाई मैं बताऊंगी आपको। वो 7वें महीने से हमारा काम करना शुरू कर रही है, बुक कीपर का काम करना शुरू कर रही है, ठीक है। वो नहीं रखी, जब मैंने रजिस्टर छोड़ दिए थे
तो हमारी ग्रुप की कोई भी औरत वो रजिस्टर लिखने के लिए तैयार नहीं थी, सबकी सब डैडी समझ लो आप लोग, ठीक है। सिर्फ लड़ाई झगड़े के लिए आगे हैं बस, और कुछ भी नहीं। बाकी रजिस्टर लिखने के लिए कोई भी नहीं थी। वो तीसरा और कोई गांव से आकर वो एक महिला को हायर किया गया, वो रजिस्टर लिख रही है। वो पुराना डाटा, उसके दिमाग देख लो, पुराना डाटा गायब करने की कोशिश कर रही थी वो उसने क्या किया, एक मीटिंग लिखी, वो रजिस्टर लेके एक मीटिंग लिखी, उसके बाद कोई मीटिंग लिखी, वो रजिस्टर उसने गायब कर दिया। उसकी गलती ये हो गई कि उसने वो उसी अलमारी में रख दिया रजिस्टर, जहाँ पर मतलब कि क्या था कि मैं हाथ नहीं लगाती थी अलमारियों का, क्योंकि मुझे हर चीज़ का ये है कि मैं मेरे पर कोई एलिगेशन नहीं लगना चाहिए किसी बात को भी लेकर, ठीक है। मैंने कहा, जब मैंने देखा कि वो 100 रुपया लेकर रजिस्टर लाने के लिए दे रही है, मैंने कहा रुक जाओ भी, मैं अभी रजिस्टर ढूंढ के देती हूँ। मैंने जब वो उस अलमारी में देखा तो वो रजिस्टर वहीं पर पड़े हुए थे, ठीक है, वहीं पर पड़ा हुआ था, और एक मीटिंग लिखी हुई थी उस पर, उस हायर की हुई महिला की एक मीटिंग लिखी हुई थी। तब भी वो बोली है कि मुझे रजिस्टर नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, रजिस्टर नहीं मिल रहे हैं। अब आप लोग बताइए कि वो पिछला डाटा गायब करने की उसकी थी ना, वो इच्छा थी ना, ठीक है, वो पूरा डाटा गायब करना चाहती थी पिछला, ताकि नए सिरे से वो शुरू कर सके। हम मतलब कि मैं कभी थी इस चीज़ में, वो ख़त्म कर देना चाहती थी। मैंने वो रजिस्टर्स को ढूंढ के दिए, ज़्यादा भी रजिस्टर थे ही नहीं, थोड़े से रजिस्टर थे, इसमें सिर्फ हमारे बीओ के रजिस्टर थे, ठीक है, उसमें से मैंने दिए। उसमें हमारी ट्रेनर ने मेरी हेल्प की, वो अलमारी जाके खोली और उसने से मैंने वो रजिस्टर निकाल के उसको दिया, और हमारे ग्रुप का 100 रुपया बचाया, ठीक है। अब मैं मुझे बता रही हूँ, जो 100 रुपया मैंने बचाया। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं अपने ग्रुप की औरतों को बोलना चाहती हूँ। देखिए, जब मैं रजिस्टर लिखती थी, जब मैं वो लिखती थी, मीटिंग्स वगैरह लिखती थी, तो मैं 100 रुपया लेती थी। तो 100 रुपया ज़्यादा नहीं था, सिर्फ मैं क्या होता था कि हमारा जो औरतों का 100 रुपया जमा होता था ना सिक्योरिटी के तौर पे, जो पैसे हमारे 100 रुपये जमा होते थे, मैं उसी में वो कटवा देती थी, ठीक है, दे देती थी वो। उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो इन लोगों को वो 100 रुपया चुभने लगा, जिसकी वजह से मैंने रजिस्टर छोड़े थे, ठीक है, वो वजह थी रजिस्टर छोड़ने की, इसकी वजह से मैंने रजिस्टर छोड़ दिए। फिर क्या हुआ कि जब वो नया बंदा हायर किया, उसके लिए क्या हुआ कि 10-10 रुपये अलग से देने, मतलब कि सब औरतों को ये मनवाया गया कि 10-10 रुपये अलग से देने हैं इसको मीटिंग्स लिखने के लिए, क्योंकि इसको हमने बुक कीपर के तौर पे हायर किया है, ठीक है। तो मैंने भी मान लिया, चलो ठीक है, कोई ना कोई लिखे। लेकिन उन औरतों का दिमाग जहाँ नहीं, जहाँ था, जहाँ घुटने में, पता क्यों उन लोगों का दिमाग जहाँ पर था, क्योंकि जब वो हमारे जेब से चाहे 10 रुपये ही जा रहे हैं, ठीक है, चाहे हमारी जेब से 10 रुपये जा रहे हैं, अलग से हमारे 10 रुपये जा रहे हैं, 10 रुपये हमारे बच्चे खाएंगे तो खुश हो जाएंगे, ठीक है। और जब वो 100 रुपया मैं उसमें से लेती थी, वो 100 रुपया सबको चुभता था। मैं बता रही हूँ, वो 100 रुपया ना तो किसी की जेब से आता था, किसी की भी जेब से नहीं आता था। वो 100 रुपया कहाँ से आता था, वो आता था जैसे कि हम इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, उसके साथ में जो इंटरेस्ट दे रहे हैं, उसमें से हमारा 100 रुपया हमारे वर्कर को, जो हमारा कोई भी वो मेरी जगह जैसे मैं कर रही थी, तो उसको जो 100 रुपया दिया जाता था, ठीक है, इस चीज़ के लिए। तो वो 100 रुपया सबको चुभने लगा, लेकिन वो जा तो औरतों की जेब से ही जा रहा था, लेकिन वो इंटरेस्ट के तौर पे जा रहा था, जिसका कोई मतलब नहीं था, मतलब कि वो इंटरेस्ट दे रहे थे हम। तो उसमें से अगर 100 रुपया हम अपने ही ग्रुप के लेडी को दे देंगे, तो जहाँ वो तो वैसे भी चले ही जा रहा था, ठीक है, समझ के तौर पे समझने वाली बात है, वो वैसे भी जा रहा था। तो अगर 100 रुपया किसी लेडी को दे देंगे जो हमारा काम कर रही है, हमारा डाटा रख रही है, पूरा लिख रही है, उसको दे रहे हैं, तो वो 100 रुपया उसको चला जाएगा, हमारा काम भी हो जाएगा, ना कि हमें अलग से और 10 रुपये देने पड़े, ठीक है। वो ये जो पढ़ी लिखी औरत होगी ना, वो इस चीज़ को समझ जाएगी, और जो अनपढ़ है उसके तो ऊपर से निकल जाएगी ये सारी चीज़ें। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, क्योंकि हमारी जैसी औरतों को जो बहुत ज़्यादा पीड़ित है इन चीज़ों से, ना तो उनको कोई स्टेज पर बिठा कर ये बातें सुनेगा, ना ही उनको कोई माइक देकर उनकी बातें कोई सुनेगा, ठीक है।
तो मैं अपने चैनल पर थी, तो मैंने सोचा कि ये सारी बातें मैं आप लोगों को समझा दूँ, बता दूँ कि हमारी ज़रूरतें क्या है, हमारी चीज़ें क्या हैं। अगर कोई आदमी, कोई औरत डाउन चला गया है किसी भी वजह से, तो उसको और पैसे दें ताकि वो अपना बिजनेस शुरू कर सके और अपनी इंस्टॉलमेंट वगैरह दे सके और अपने ग्रुप को आगे बढ़ा सके, ताकि लेन देन हो और ग्रुप आगे बढ़ सके। ठीक है, हमारा जो समूह वो आगे बढ़ सके। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ, ये विनती करना चाहती हूँ कि मैं बूम मैम के पास जाऊँगी। ठीक है, और जो कोई भी औरत मेरे साथ जुड़ना चाहती है या फिर मतलब कि इस भ्रष्टाचार से बहुत ज़्यादा परेशान होकर दम तोड़ चुकी है, या फिर बहुत ज़्यादा दुखी है इस चीज़ को, उसके पैसे ख़त्म नहीं हो रहे, मतलब कि उसको इंस्टॉलमेंट देने का कोई जरिया नहीं है उसके पास, तो वो मतलब कि मेरे से कांटेक्ट करे किसी भी तरह से, जैसे चाहे मेरे यूट्यूब चैनल पे आके मुझे कांटेक्ट करे, जैसे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है sharmarajni.7171, मैं जहाँ पर भी मेंशन कर दूँगी आप स्क्रीन पर। आप लोग मुझे मतलब कि मैसेज कर सकते हैं, आप लोग मुझे वो कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, कुछ भी। और कोई भी लेडी, अगर कोई भी लेडी चाहती है कि आप लोग मतलब कि एकजुट होकर समूह बनाकर आप लोग चाहते हैं कि हम ये बात ऊपर तक पहुंचाएं, जैसे कि बूम मैम तक, या बूम मैम से ऊपर तक हमारे सीनियर्स तक, तो वो लेडी मुझसे जुड़ सकती है और मैं इस चीज़ को आगे लेकर जाना चाहती हूँ। ठीक है, अगर मैं इस बात को आगे लेना चाहती हूँ, करना चाहती हूँ, तो ये अपने समूह के हित के लिए, अपने क्लस्टर के हित के लिए और अपनी महिलाओं के हित के लिए। ठीक है, और आप लोगों से बस मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है कि मेरा साथ देने की कोशिश करें। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देंगे, कोई भी आप कोई मतलब कि इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं अकेली भी बूम मैम के पास जा सकती हूँ और मैं जाऊँगी ज़रूर। और उसके बाद क्या होगा, मतलब कि जो भी होगा वो आप लोगों के साथ साझा कर दूँगी मैं। ठीक है, और बहुत सारी बातें हैं जो मैं आप लोगों को से साथ करना चाहती हूँ। मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया, पता नहीं 2-3 पार्ट में ये आएगा, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को करती रहूँगी। तो बस फिर मेरा वीडियो उतना ही था, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है फिर।